शान मसूद का ये कहना कि हमारे पास अभी भी चांस है, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे हुए शुगर कोटेड अल्फाज हैं, या वाकई आपको लगता है कराची किंग्स में कुछ इतना दम है कि वो अगले दोनों मैचेस जीत जाएं? देखिए, जिस तरह से अशर भाई आपने भी पॉइंट्स टेबल दिखाया, वहां पर 6 पॉइंट्स हैं इनके पास और इनके 2 मैचेस अभी पड़े हैं। 2 मैचेस का मतलब हो गया 4 पॉइंट्स हैं, तो 6 और 4 10 पॉइंट इनके हो जाएंगे। तो ये तो है, क्योंकि ये जो हराएंगे वो ऊपर की टीमों को हराएंगे जो इनसे ऊपर जो पॉइंट्स पर है। ऑब्वियसली वो उनके पॉइंट्स वही रुक जाएंगे, ये उनके ऊपर एक स्टेप अहेड हो सकते हैं। ऑब्वियसली देखिए, बीइंग अ कैप्टन, जो भी कैप्टन होता है उसकी कोशिश यही होती है कि पॉजिटिव बात करे, पॉजिटिव चीजें निकाले, चाहे वो उस हार से भी पॉजिटिव चीजें निकाले। और शान मसूद की अंदर एक यही क्वालिटी है कि वो बहुत पॉजिटिव होता है, इसीलिए उसका कमबैक, उसकी परफॉर्मेंस कराची किंग्स के अलावा भी जो बहुत जगहों पे वो बहुत जल्दी होती है। तो यही एक पॉजिटिविटी है। और जिस तरह से हम अभी ऑफ एयर बात कर रहे थे कि जो प्रेस जब बात हो रही थी, जब उससे पूछा जाता कैप्टन टॉप पे, जी ताहिर, मैं उससे आ रहा हूँ कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, और शाजिर, सोहेल भाई, फरूक भाई, मैं आपसे भी इस पे कमेंट चाहूंगा। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, सॉरी मैच खत्म हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, या मैच के बाद जो एक प्रेजेंटर उनसे बात करती हैं, उसमें आज उन्होंने 2 से 3 बार एक बात वाज़ेह तौर पे की। पहली बात तो उनका चेहरा उतरा हुआ था, खासतौर पे हैदराबाद अली जब छक्का मारा था, तो उसी वक्त उनकी शक्ल ने पूरी डगआउट में क्या सिचुएशन है वो बता दी थी। लेकिन मैच के बाद उन्होंने 2 बार वाज़ेह तौर पे कहा कि ये टीम गेम है। आप देखिए, हम जानते हैं शान मसूद की एक अच्छी पर्सनालिटी है, पढ़े लिखे आदमी है, तो वो रिवायती अंदाज में नहीं बोलते, उनके मुंह से फायरवर्क्स नहीं निकलते, लेकिन अपने अंदाज में उन्होंने 2 बार ये बात कही कि भाई, इनडायरेक्टली वो कहना चाहते ताहिर कि भाई खाली उंगलियां मेरे ऊपर ना उठाओ, 15 और लोग भी हैं, पोलार्ड भी खेलते हैं, हर दफा उनको एक्सपेक्ट ना करो, बाकी लोगों को भी जिम्मेदारी लेनी है। तो ताहिर, कैसे इस मैसेज को आप डिकोड करेंगे शान मसूद के? देखिए, अगर आप उनकी बैटिंग ऑर्डर देखें, शान के साथ टिम सैफर्ड है, जेम्स विंस है, शुएब मलिक है, और उसके बाद नवाज हो गए, पोलार्ड हो गए, इरफान नियाज हो गए, हसन अली हो गए। बैटिंग उनकी बड़ी जबरदस्त है, और नीचे जो ऑर्डर्स हैं उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो लंबी हिट्स भी मार सकते हैं, और ये हमने देखा भी है माजी के मैचेस में। लेकिन देखिए, बीइंग अ कैप्टन उनका बहुत अच्छा उन्होंने पैगाम दिया है। उन्होंने एक दफा फिर अपने प्लेयर्स को मोटिवेट किया है, ये कह के कि इट्स अ टीम गेम, एक दूसरे पे आप रिलाई ना करें, अपने ऊपर मैच लेके जाए। तो जैसे ये इसको मैं बोलूंगा प्रोफेशनलिज्म, के कैप्टन की बात करना, अपना पैगाम भी दे दिया उन्होंने, एक वार्निंग भी दे दी एक तरह से, और एक ऐसा मैसेज दे दिया कि वी स्टिल इन द गेम, वी आर नॉट आउट फ्रॉम द टूर्नामेंट, व्हिच इज वेरी गुड। मैं समझता हूं बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं यहाँ पर शान मसूद ने। चलिए ताहिर, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। शाहजेब, आपकी तरफ आते हैं। हम लोग तो साफी हैं, हम एक और एंगल से इस बात को देखेंगे। ये तनबीह थी अपने प्लेयर्स को, मायूसी थी, या ये मैनेजमेंट को, फैंस को पैगाम था कि भाई खाली मेरे ऊपर उंगलियां मत उठाओ, बाकी लोग भी हैं, उनसे भी सवाल करो? देखिए, जब आप कप्तान बनते हैं ना, तो फिर सवाल आप ही से होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही के ऊपर आती है। मैं तो शान मसूद को इसका ब्लेम दूंगा, क्योंकि उन्होंने अब तक खुद क्या किया है। हमने पहले भी ये बात की थी, ये कैप्टन वो होता है जो एग्जाम्पल क्रिएट करता है। जैसे रिजवान हमें नजर आए, एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं ना, वो बाबर अपनी परफॉर्मेंस से एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं ना। इवन शादाब भी बिट्स एंड पीसेस में जहां भी परफॉर्म कर रहे हैं, वो करके दिखा रहे हैं, तो बाकी प्लेयर उनसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। शान मसूद ने अनफॉर्चुनेटली अब तक इस टूर्नामेंट में कुछ किया ही नहीं है। उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी पहले मुल्तान सुल्तान से खेलते हुए, इस टूर्नामेंट में उनके पास एक पूरा रूम था कि वो एज एन ओपनर खेल रहे थे। हालांकि जेम्स विंस ओपन कर सकते थे, शान मिडिल में खेल सकते थे, जो कि वो T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के लिए खेलते रहे, मगर स्टिल मैनेजमेंट में शान मसूद को फुल बैक किया कि आप कप्तान हैं, आप जाएं, आप ओपन करें। बट अनफॉर्चुनेटली समहाउ शान डिलीवर नहीं कर सके। सेकेंडली, आप वो प्लेयर्स खिला रहे हो जो परफॉर्म नहीं कर रहे। मोहम्मद नवाज क्वेटा से इसीलिए बाहर हुए थे क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस उस मयार की नहीं थी। आपने मोहम्मद नवाज को टीम में डाला है और उनका रोल भी डिफाइन नहीं है। किसी मैच में वो 4 ओवर करते हैं, किसी मैच में वो 1 ओवर भी नहीं करते, उनको एज एन बैट्समैन खिलाया जाता है। क्या नवाज इतने बड़े प्लेयर हैं कि वो एज एन बैट्समैन टीम में आ जाते हैं? फिर अनवर अली आपके पास एक ऑलराउंडर थे, वो बाहर बैठे हुए, उनकी टीम में जगह नहीं बन रही। आपके प्रेसिडेंट वसीम अकरम बैठ के टीवी पर बोल रहे हैं कि मेरी से नहीं है, वरना मैं तो अनवर अली को एज ए बैट्समैन खिला दूं। वसीम अकरम के अल्फाज। तो कहीं ना कहीं शान मसूद को बैठकर सोचना होगा कि शान मसूद खुद मैनेजमेंट का पार्ट है। ना वो मैनेजमेंट को ब्लेम कर सकते हैं, ना वो प्लेयर्स को ब्लेम कर सकते हैं, जब तक वो खुद उनके लिए कोई एग्जांपल सेट ना करें।